Hello students, this is Rajveer. Today I will explain you the summary of chapter number 2 from your Beehive book. I have covered this chapter in two parts. Part 1 of this chapter I have explained in my previous video. This chapter deals with biographies of two great musicians. One great musician was Evelyn Glennie. About Evelyn Glennie I have told you in my previous video. Today I will tell you about Ustad Bismillah Khan. I will explain you the biography of Ustad Bismillah Khan. This is Ustad Bismillah Khan. He is very young in this picture and looking so somewhat handsome. In next picture, this is also Ustad Bismillah Khan and he is somewhat old, not looking so bad. He born on 21st March in 1916 and died on 21st August in 2006. Now we are going to see the full summary of this lesson. Sahnai of Bismillah Khan, Part 2. History of Sahnai. Emperor Aurangzeb banned the playing of pungi in the palace. The reason was that it had a sharp and unpleasant sound. A barber thought to improve it. He chose a pipe with a natural hollow stem. He made 7 holes in its body. He played on its closing and opening some of these holes. It produced a sweet sound. He played it before the royalty. It needed a name, so it was named after the player. He was a Nai barber and it was first played in Shah's chamber. First we see the history of Sahnai. Emperor औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द पैलेस। तो एम्प्रर औरंगजेब थे, उन्होंने क्या है अपने पैलेस में ये जो पुंगी बजाना था ये एकदम स्टॉप करवा दिया था। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड होती थी बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट हुआ करती थी। इसके बाद में क्या हुआ, एक जो बार्बर होता है उसे थॉट आया कि इस जो अनप्लीजेंट साउंड है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके क्या किया जाए, कोई एक नया म्यूजिकल डिवाइस बनाया जाए। तो फिर क्या करता है, उसने एक ऐसा ही पाइप चुना जिससे कि पहले पुंगी बनाई जाती थी। फिर उसने क्या किया, उसी पाइप में उसने 7 होल्स कर दिए और फिर उसको फिर से बजाया उन पाइप्स को, मतलब उन होल्स को टच करते हुए या कहें बंद करते हुए। इस तरीके से क्या है बहुत ही एक स्वीट साउंड उससे प्रोड्यूस होती है। और फिर क्या है, एक नाम की से ज़रूरत थी, तो इसका नाम सहनाई कैसे पड़ा, क्योंकि जो प्लेयर था वो एक बार्बर था, नाई कास्ट का था और ये बजाई कहाँ जा रही थी, ये बजाई जा रही थी एक शाही दरबार में, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया सहनाई। नाउ वी सी द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम कनेक्शन देख रहे हैं कि सहनाई और बिस्मिल्लाह खान का क्या कनेक्शन है। द साउंड ऑफ सहनाई वाज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, सो इट प्लेड इन टेम्पल्स एंड एट वेडिंग इन नॉर्थ इंडिया। अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल म्यूजिक ग्रुप्स। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैज ब्रॉट इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। द साउंड ऑफ सहनाई वाज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। तो ये जो सहनाई की साउंड थी फिर बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस मानी जाने लगी, बहुत ही ज़्यादा गुड मानी जाने लगी और हर एक जो हॉली ओकेजन होते थे उस पर ये इसकी जो साउंड थी वो प्ले की जाने लगी। तो इस तरीके से क्या है बाद में ये टेम्पल्स में प्ले की जाने लगी थी और नॉर्थ इंडिया की जितनी भी वेडिंग्स होती हैं उनमें भी क्या है ये सहनाई प्ले होती है। और इस तरीके से क्या है ये ट्रेडिशनल हमारे म्यूजिक में ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो इंक्लूड हो गया। और लेकिन क्या है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है इसको क्लासिकल स्टेज पर इसको लाने का, क्योंकि क्या है इन्होंने ही बहुत इम्प्रूव किया है इसमें, मतलब इसकी साउंड को वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाया अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू। बिस्मिल्लाह's childhood. As 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in Dumrao in Bihar. He would go to the nearby Bihariji temple. There he would sing the Bhojpuri Chaita. At the end, he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. It was on behalf of the local Maharaja. This happened 80 years ago. This little boy later earned Bharat Ratna. It is the highest civilian honor. As 5 years old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। तो जब वो बिस्मिल्लाह खान 5 years old थे तब ये दुमराव गांव में, क्योंकि इनका जन्म हुआ था बिहार स्टेट का एक जो
एक सिटी मतलब एक विलेज है, तो वहीं पर ये गिल्ली डंडा खेलने जाया करते थे। ये एक पास में ही क्या था, बिहारी जी का एक टेम्पल था। अब वहाँ पर क्या होता था, भोजपुरी चाहता, ये क्या, इट इज़ ए काइंड ऑफ सॉन्ग, तो इसकी सिंगिंग हुआ करती थी। और वहाँ के जो भी लोकल किंग थे, तो वो जो भी विनर होता था उसके लिए 1.25 kg का क्या था, एक लड्डू ऑफर किया जाता था। तो वहाँ पर ये जाते थे और हर बार विनर हुआ करते थे, और वहाँ पर उनको एक बिग साइज का लड्डू मिला करता था 1.25 kg का। दिस वाज हिज प्राइज बाई लोकल महाराजा। नाउ वी आर सीइंग द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, Bismillah Khan's birth and parents. Bismillah Khan was born on March 21st in 1916 in the family of musicians in Bihar. His grandfather Rasool Baksh Khan was the Sahnai Nawaz of Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baksh and other ancestors were great Sahnai players. अब क्या है, बिस्मिल्लाह खान का वर्थ और उनके जो पेरेंट्स वगैरह की हिस्ट्री है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। तो जो बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म हुआ है वो 21 मार्च 1916 को हुआ है, एक म्यूजिशियंस फैमिली में ही, जो बिहार स्टेट की। इनके जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, तो वो भी क्या है, जो भोजपुरी किंग थे उनके दरबार में शहनाई प्लेयर थे। इसके बाद में इनके जो फादर पैगंबर बख्श हैं, और जो अदर इनके एंसेस्टर्स थे, जो भी इनके फोर फादर्स थे, वो भी सब म्यूजिक से ही इनका कनेक्शन रहा था सभी लोगों का। तो इसी वजह से आगे चल कर ये भी बहुत बड़े ग्रेट म्यूजिशियंस हुए हैं इन द फील्ड ऑफ शहनाई प्लेइंग। बिस्मिल्लाह एज ए यंग सिंगर, तो इसमें क्या है, बिस्मिल्लाह जो उस्ताद बिस्मिल्लाह हमारे खान हैं, तो इनका स्ट्रगल देखेंगे कि कैसे करके इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की है। द यंग बॉय बिस्मिल्लाह खान टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। एट 3 हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल uncle's house in Benares. He was attracted towards his uncle's practice Sahnai. Soon he started going with his uncle Ali Baksh to Vishnu Temple in Varanasi to play the Sahnai. Soon he started practicing the playing of instrument. For years, the temple of Balaji and Mangla Maya and the banks of Ganga became the places where he could practice. The flowing waters of the Ganga inspired him to invent new rags. तो इसमें जो बिस्मिल्लाह खान है, इनकी ट्रेनिंग की बात हो रही है इस पैराग्राफ में। यंग बिस्मिल्लाह खान टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, तो जो यंग बिस्मिल्लाह खान है, बहुत ही जल्दी इन्होंने म्यूजिक की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। और ये कैसे हुआ था, इनकी जो मदर थी वो इन्हें बनारस ले गई थी, जहाँ पर इनके अंकल रहा करते थे, इनके मीन्स मामा जी रहा करते थे। और उन्हीं के गाइडलाइन में या उन्हीं के अंडर इनकी ट्रेनिंग हुई, और उन्हीं के अंडर इन्होंने शहनाई प्लेइंग मतलब शहनाई को बजाना सीखा। और इनके जो मामा जी थे अली बख्श, वो विष्णु टेम्पल जाया करते थे वाराणसी में, वहाँ पर शहनाई प्लेइंग का काम करते थे। तो इस तरीके से क्या है, और ये विष्णु टेम्पल कहाँ था, ये गंगा रिवर के किनारे था, तो वहीं पर ये म्यूजिक की प्रैक्टिस किया करते थे अपने मामा जी के साथ में। और कई न्यू टाइप्स के जो राग्स हैं, राग्स मीन्स क्या, स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूजिक या टोन्स, तो वो इन्वेंट किया करते थे, वो निकाला करते थे। बिस्मिल्लाज राइज, तो इसमें क्या है, अब बिस्मिल्लाह का जो डेवलपमेंट फर्दर हुआ, और इस तरीके से उनके जो कैरियर में जो अब अपलिफ्टमेंट आया है, या कहें जो प्रोग्रेस आई है, उसके बारे में डिस्कस होगा। एट द एज ऑफ 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. The opening of All India Radio in Lucknow in 1938 became a big break for him. He became a Sahnai player on radio. तो एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied टू अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो जो बिस्मिल्लाह 14 ईयर्स ओल्ड थे, तो उस टाइम ये इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे, उन्हीं अपने अंकल, उन्हीं अपने मामा जी के साथ में। और इसी टाइम 1938 में क्या हुआ था, लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, तो ये ओपन हुई थी। और ये इनके लिए क्या बहुत बड़ा, ये चीज़ बहुत ही उनके लिए गुड प्रूफ हुई। कैसे, क्योंकि उनको यहाँ पर ब्रेक मिला था शहनाई प्लेइंग का, मतलब यहाँ पर रेडियो पर शहनाई बजाने का इन्हें ऑफर मिला था। बिस्मिल्लाह एज द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his Sahnai on August 15, 1947. He played Rag Kafi, Iron Fort,
iron read for two people like महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस पैराग्राफ में क्या है कि जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो कितने ग्रेट लक्की पर्सन हैं कि उनको 1947 ऑन 15 अगस्त 1947 जब हमारा इंडिया फ्री होता है तब एक न्यू इंडिया का वेलकम करने के लिए इन्हें अकेजन मिला या कहें इन्हें चांस मिला और शहनाई बजा करके ये क्या करते हैं, एक न्यू इंडिया का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बिस्मिल्लाह खान गोज अब्रोड एंड हिज इफेक्ट ऑन फिल्म वर्ल्ड। तो इसमें क्या देख रहे हैं, उनकी जो वर्ल्ड लेवल पर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिए हैं और बॉलीवुड में जो उनका एक कनेक्शन बाद में हुआ है, मतलब इन्हें सिर्फ 2 फिल्म्स में इन्होंने म्यूजिक दिया था, तो वो चीज़ें नोटिस सब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan. King Zahir Shah was deeply impressed by his Sainai. He gave him priceless Persian carpets. Film director Vijay Bhatt was greatly impressed. He named his film Goonj Uthi Sainai after the instrument. The film was a hit and his composition Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya became a record breaker. तो जो बिस्मिल्लाह खान हैं उन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी थी इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, और इसमें क्या है वो फर्स्ट टाइम अफगानिस्तान जाते हैं। वहाँ के जो किंग होते हैं किंग जाहिर शाह, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं इनसे, ठीक है, और उनके लिए क्या है गिफ्ट में पर्सियन कारपेट्स देते हैं। पर्सिया की जो कारपेट्स हुआ करती थी उस टाइम बहुत ही फेमस हुआ करती थी वर्ल्ड लेवल पर, तो वो उन्हें गिफ्ट की जाती हैं। और इसके बाद में इन्हें नोटिस किया था जो हमारे फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, इन्होंने और एक मूवी इन्होंने बनाई थी गूंज उठी शहनाई, तो उसमें इनको म्यूजिक कंपोजिशन का काम दिया गया था और इसका एक जो सॉन्ग आया था दिल का खिलौना है टूट गया, तो ये क्या था बहुत ही हिस्टोरिकल सॉन्ग रहा है, बहुत ही हिट सॉन्ग रहा है अपने टाइम का। फिल्म वर्ल्ड नॉट बिस्मिल्लाह लाइक। बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक इन फिल्म्स डिडंट गो बियॉन्ड विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन्स कन्नड़ा मूवी Sanadhi Apana. He found the film world artificial and glamorous. He could not compromise with it. तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो फिल्म वर्ल्ड है वो उन्हें पसंद नहीं आता है, जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस जो फिल्म वर्ल्ड था इसको बाय बाय कह दिया, इसको उन्होंने लीव कर दिया। तो उन्होंने सिर्फ विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई इसमें अपना म्यूजिक दिया और विक्रम श्रीनिवासन की एक जो कन्नड़ मूवी थी सनादि अपाना, इसमें इन्होंने अपना अपना म्यूजिक दिया था। और धीरे धीरे क्या किया कि जो बॉलीवुड का जो भी ग्लैमरस वर्ल्ड था इसको उन्होंने छोड़ दिया, वो उनको कहीं अच्छा नहीं लगा या कहीं उन्हें रास नहीं आया। बिस्मिल्लाह खान्स अवार्ड्स केम इन प्लेंटी फॉर हिम। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द Lincoln Central Hall in USA. He took part in World Exposition in Montreal, in Cannes Art Festival and in Osaka Trade Fair. An auditorium in Tehran was named after him, Tahir Mosque Ustad Bismillah Khan. National awards like the Padma Shri, the Padma Vibhushan were conferred on him. अब बिस्मिल्लाह खान को जो मेजरली अवार्ड्स मिले थे उनके बारे में डिस्कशन है। तो अवार्ड्स केम इन टू प्लेंटी फॉर हिम, बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले हुए थे। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म द लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूएसए। वो ऐसे पहले इंडियन बने जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर यूएसए अमेरिका में जाकर के सेंट्रल हॉल में अपनी परफॉर्मेंस दी थी म्यूजिकल, मीन्स क्या अपनी शहनाई वहाँ पर बजाई थी। और वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में जो हुआ था वर्ल्ड एक्सपोजिशन, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी शहनाई को प्ले किया था, वहाँ भी उन्होंने अपना म्यूजिकल कंसर्ट रखा, म्यूजिकल एक शो दिया था। और कैनिस आर्ट फेस्टिवल, वहाँ भी उन्होंने अपना म्यूजिकल शो दिया है, ओसाका ट्रेड फेयर में दिया है। और इनके रिस्पेक्ट की बात करें तो तेहरान कंट्री में इनके नाम पर ताहिर मास्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये एक ऑडिटोरियम बनाया गया है इनको रिस्पेक्ट देने के लिए इनके ऑनर में। और कई सारे नेशनल अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जस्ट लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी इन्हें अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब बात करते हैं बहुत ही ग्रेट अवार्ड की, भारत रत्न की, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इन 2001 ही वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। एट दिस ही सेड टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। तो 2001 में क्या होता है
तो 2001 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, इन्होंने जो म्यूजिक के फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया था उस बात को ध्यान में रखते हुए इनके लिए भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो इनको दिया इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खान्स लव फॉर हिज रूट्स। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्हें अपने कंट्री से कितना लव था, कितना प्रेम था। बिस्मिल्लाह खान्स लव फॉर हिज रूट्स। बिस्मिल्लाह खान हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बट ही इज ग्रेटली फंड ऑफ बनारस एंड दुमराव। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head a Sinai school in USA. He promised to recreate an atmosphere of Banaras by making temples there. But Khan Sahib asked him if he would transport river Ganga there. He says that whenever he is abroad, he yearns to see Hindustan. While in Mumbai, he thinks of only Varanasi and the holy Ganga, and while in Varanasi, he misses the Matta in Dumrahu. तो इसमें क्या हो रहा है, जो बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड की ट्रैवलिंग की थी हालांकि, लेकिन फिर भी क्या है, वो बनारस के बहुत बड़े शौकीन थे और दुमराव, ये उन्हें दो जगह बहुत पसंद आती थी जो इंडिया की थी। मीन्स क्या है, उन्हें अपनी मदरलैंड से बहुत ही ज़्यादा लव था। और एक बार क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था कि एक यूएसए के उनके स्टूडेंट ने कहा था कि मैं यूएसए में क्या है, एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ, वहाँ पर आप लोगों को ट्रेन कीजिए और मैं बिल्कुल बनारस जैसा ही एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट करूँगा। मीन्स क्या है, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाऊँगा। तो इस क्वेश्चन पर, इस आंसर पर क्या हुआ, जो हमारे बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने क्वेश्चन रखा, क्या आप जो रिवर गंगा है उसको भी यहाँ ला सकते हो। तो ये चीज़ शो करती है कि वो हमारे कंट्री इंडिया को कितना ज़्यादा लव करते थे, कितना उसे पसंद करते थे। और वो जहाँ कहीं भी होते थे वो डुमराव के मट्ठे को बहुत ज़्यादा मिस करते थे और बनारस की जो गंगा रिवर है उसको बहुत ज़्यादा मिस करते थे। बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ ए ग्रेट एग्जाम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इट एसेप्ट दैट ए मुस्लिम लाइक हिम कैन प्ले सहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो ये क्या है, उनकी जो लाइफ है, लाइफ का जो एग्जाम्पल है वो एक हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक बहुत बड़ा क्या है, एक एग्जाम्पल है, एक लाइवली एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वो मुस्लिम होते हुए भी काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि एक हिंदुओं का बहुत ही एक सेक्रेड टेम्पल है बनारस का, वहाँ पर सेनाई प्लेइंग का वर्क करते थे, गॉड की सर्विस करते थे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। दिस वॉज द फुल समरी ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।